तो आज का टॉपिक है डाइस। रीजनिंग का बेहद ही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास है हमारा डाइस। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। पासा तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। हाँ, ये रहा पासा। इसको क्या कहते हैं? पासा। जो बचपन में लूडो छक्का खेलते थे ना, जो उसकी गोटी थी, इसको क्या कहते हैं? पासा। पासा जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर हो, उन्हें हम पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। जिसकी ऊंचाई, लंबाई और गुणा बराबर हो, उन्हें हम पासा कहते हैं। अच्छा, पासा कहते हैं। पासा की ऊपरी सतह को हम लोग टॉप सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप सरफेस कहते हैं। जैसे ये पासा हो गई, इसकी ऊपरी सतह को हम लोग टॉप सरफेस कहते हैं। निचले सतह को नीचे वाले सतह को हम बैक सरफेस कहते हैं। बगल वाले सरफेस को हम लोग राइट सरफेस कहते हैं और आगे वाले को फ्रंट सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंट सरफेस कहते हैं। अगर अपोजिट की बात करें यानी उल्टा की बात करें तो ऊपर वाले सतह का मतलब टॉप, ऊपर वाले सतह का उल्टा क्या होगा? बॉटम। अगर ऊपर जैसे पासा हो गई, जैसे नीचे दिया है 2 और ऊपर दिया है 4, तो अगर कोई पूछे कि 4 का उल्टा बताइए तो नीचे वाला सतह क्या होगा? 2। तो टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम। फ्रंट का अपोजिट क्या होता है? बैक, मतलब आगे का उल्टा पिछला। लेफ्ट का उल्टा राइट। अच्छा, सरफेस की बात करें, सरफेस यानी सतह की बात करें, सतह यानी फलक की बात करें, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? जैसे देखिए 1 2 4 6 5 3, कितने हो गए? तो 6 हो गए। कितने हो गए? तो 6 हो गए। कॉर्नर की बात करें तो कोना कितने होते हैं? कोना होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे 1 2 3 4, 4 पीछे और 4 आगे और 4 पीछे, कितने हो गए? तो 8 कॉर्नर। कितने होते हैं? तो 8 कॉर्नर होते हैं। एडिज मतलब किनारा की बात करें तो 12। कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारा होते हैं। कितने? तो 12 होते हैं। अगर पासा की प्रकार की बात करें तो पासा को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा। अब मानक पासा किसे कहते हैं? 2 फलकों का योग, किन्हीं 2 फलकों का योग अगर साथ नहीं हो, उन्हें हम मानक पासा कहते हैं। मानक पासा कहते हैं, लेकिन उसके अपोजिट साथ होते हैं। अब सामान्य पासा किसे कहते हैं? सामान्य पासा उसे कहते हैं कि इन्हीं 2 फलकों का योग सात हो, उन्हें हम सामान्य पासा कहते हैं। लेकिन सामान्य पासा के इनके अपोजिट साथ नहीं होते हैं। इनके मतलब 2 फलकों का मतलब उल्टा किया जाए तो साथ नहीं होते। इनसे जुड़ी क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे पूछता है। मानक पासा, जैसे ये मानक पासा है। मानक पासा पहचान की बात की जाए तो देखिए किन्हीं 2 फलकों का योग साथ नहीं हो रहा होगा। जैसे 5 4 9 और 5 1 6, लेकिन जब इनकी अपोजिट यानी उल्टा की बात करें तो इसका क्या होगा? 7 होता है। क्या होता है? तो 1 का उल्टा 6। ये 6 हमको कैसे पता चला? तो जब 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7। यानी मानक पासा का 2 फलकों का योग किन्हीं उल्टा मतलब किन्हीं 2 अपोजिट साइडों का योग क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अगर पूछे कि 3 का अपोजिट बताइए तो 3 का अपोजिट बताइए तो क्या भरेंगे यहाँ पे? 4, यानी 4 3 7 बनते जाएगा। अगर 5 का अपोजिट पूछे तो क्या भरेंगे? 2। अब पढ़ते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा अगर इसमें पूछे कि 1 का अपोजिट बताइए तो 1 का मतलब इनमें 2 फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। 2 फलकों का योग 7 होता है, लेकिन इनके अपोजिट साइडों का योग 7 नहीं होता है। क्या होता है? 7 नहीं होता है। जब 1 का अपोजिट पूछे तो क्या भरेंगे? 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा। ऑप्शन में जैसा दिया गया, या तो 2 या तो 4 या तो 5। कैसे? तो जब 2 और 1 को जोड़ेंगे ना तो 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो 7 नहीं होना चाहिए। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं बनना चाहिए। 7 बनेगा तब तो मानक पासा में चला जाएगा। इसलिए अगर 1 का अपोजिट पूछे तो ये होगा। अगर 2 का अपोजिट पूछे तो या तो 1 या तो 3 या तो 6, किन्हीं 2 को जोड़ेंगे ना तो 7 नहीं बनेगा। इसलिए इसको सामान्य पासा कहते हैं। ठीक। अगर 3 का अपोजिट पूछे तो या तो 2 या तो 4 या तो 6। अगर 4 का अपोजिट पूछे या तो 1 या तो 3 या तो 6। अगर 5 का अपोजिट पूछे या तो 1 या तो 3 या तो 6। अगर 6 का अपोजिट पूछे या तो 2 या तो 4 या तो 5। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।